तमाम तर हमदो सना उस ज़ात वाहिद के लिए कि जो रहमान है, रहीम है, रहमतुल्लिल आलमीन तरफ है। वो परवरदिगार जो अज़ल से है और अबद तक कायम व दाइम रहेगा, और वो परवरदिगार के जिसकी कब्ज़ा कुदरत में हम सबकी जान है। वो ऐसा परवरदिगार है जो अक्ल जैसी महदूद शय में नहीं समा सकता। और बाद हम तो सनाए परवरदिगार के तमाम दर दुरूद व सलाम बख्शे मोहम्मद अज़ीज़ान गिरामी, आज मुहर्रम की 2 तारीख है, और जैसा कि आप सब लोग वाकिफ हैं कि आज इमाम हुसैन करबला है, और हमारी मजालिस का उन्वान जो है वो दौर हाजिर के हालात। सरनामा कलाम मौलाए मुस्तकियान का वो कौल बनाया गया कि मौला अली ने फरमाया कि बहुत से लोगों को उनकी बेखबरी तबाह कर देती है और उनका इल्म उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाता। दुरूद पढ़िए मोहम्मद। बस इंसान गिरामी, आज के दौर में हमें बाखबर रहना है, जो कि मौला का कौल हर दौर के लिए है। तो हमें अब बाखबर किस तरह रहना है। देखिए, दुनिया के हालात बहुत खराब हैं, पूरी दुनिया के हालात बहुत खराब हैं, हर तरफ जंग छिड़ी हुई है, जैसा कि कल की मस्जिद में हमने और किया। और जंग सिर्फ जो है वो हथियारों की लड़ाई नहीं है, सिर्फ फौजी लड़ाई नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे मुहावजे हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा बाखबर भी रहना है और बहुत ज्यादा अलर्ट भी रहना है, चौकस भी रहना है कि हमें किस तरह अपनी और अपने बच्चों की और अपने इर्द गिर्द के माहौल की हिफाजत करें। फिर हमने बात की कि हमें सिला बना के रहना, हमें अब आपस में बात करनी है। देखिए, ज़हूर की निशानियां करीब आती जा रही है, क़यामत की निशानियां और ज़हूर की निशानियां जाहिर होती जा रही है। तो अब तो हम आपस में भी बातचीत कभी करें तो हमें ये सोचना है कि अगर इस वक्त इमाम का ज़हूर हो गया तो हमें क्या करना है, हमें किस तरह से, किस स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ना है, क्योंकि दुनिया के हालात तैयार हैं। और एक गुजारिश करूंगी मैं तमाम मोमिनात से कि देखिए, हम में से बहुत से लोग इस बात को जानते हैं और बहुत से नहीं जानते कि दुनिया का नक्शा क्या है। हम इस दुनिया में रहते हैं, परवरदिगार आलम ने हमें इस दुनिया में भेजा। जिंदगी जितनी भी छोटी या जितनी भी लंबी हो, लेकिन जब हम इस दुनिया में आए हैं तो कम से कम हमें उसका नक्शा तो मालूम होना चाहिए। हम इमाम की नुसरत की बातें कर रहे हैं, हम इमाम का साथ देने की बातें कर रहे हैं, कम से कम हम उस दुनिया के नक्शे को जब देखेंगे, हम खुद भी देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं, ताकि हमें मालूम हो कि कौन सा मुल्क कहाँ है। अगर हम बात कर रहे हैं ईरान की, तो हमें पता हो कि वो कहाँ है, उसके अतराफ में कौन से ममालिक। अगर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो हमें पता हो कि हमारे अतराफ में हमारे कौन कौन से ममालिक हमारे पड़ोसी हैं और उनमें से कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। दुश्मन कितना करीब है और दोस्त कितना करीब या दूर है, ये सारी बातें तब हमें समझ में आएंगी जब हमें दुनिया के बारे में मालूम होगा, कम से कम नक्शा मालूम होगा कि अगर अमेरिका और इसराइल हमला कर रहे हैं तो वो कितनी दूर है हमें। क्योंकि मुसलमानों के वो लोग हमें तमाम मुसलमानों को एक नजर से देखते हैं कि ये मुसलमान है, तो हमने अपने अंदर तफरीक डाली हुई है। इसीलिए जो है वो ये कहा गया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरीका ना करो। दुरूद पढ़िए बस अज़ीज़ान गिरामी कि हमें देखना है कि किस किस तरह की जंग हो रही है। कल हमने जंग के 2 पहलुओं पे रोशनी डाली। देखिए, एक बड़े स्केल पे एक काम हो रहा है और उसी तरह उसी छोटे स्केल पे भी काम हो रहा है, यानी कि खाना जंगी की तरफ भी मुसलमानों को लेके जाया जा रहा है और दुनिया की जंग की तरफ भी ले जाया जा रहा है। तो बस अज़ीज़ान गिरामी, हमें इन तमाम हालात और वाक़यात पे रोशनी डालनी है और समझना है। क्योंकि देखिए, हम हमेशा अक्सर पढ़ते हैं, जुमेरात को पढ़ते हैं, और कम से कम मेरा ख्याल है कि तमाम लोग आशूर के दिन तो ज़्यादा से आशूरा जरूर पढ़ते होंगे और अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे। उसमें हम कह रहे हैं ना, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअत अल-हुसैन यौमल वुलूद, कि अल्लाह हमें इमाम हुसैन की शफ़ाअत नसीब फरमा। तो हम शफ़ाअत की दुआ मांग रहे हैं, तो
क्या हम हुसैनी रास्ते पे भी चल रहे हैं? क्योंकि इमाम हुसैन की शफाअत तो उसी के लिए होगी तो इमाम हुसैन के रास्ते पे चलेगा, कम अज कम कोशिश करेगा। क्या हम वो करबला का इनकलाब अपनी जिंदगियों में लाने की कोशिश कर रहे हैं? दुरूद पढ़िए मोहम्मद। देखिए, पहला हमने कहा कि जमीनी जंग जो हुई इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी हुई और पूरी दुनिया में हो रही है, वो एक जमीनी जंग हो रही है, एक इंटरनेट की जंग हो रही है, और तीसरी जो सबसे बड़ी जंग हो रही है वो मईशत की जंग हो रही है। इन तमाम बातों का हम घरेलू खवातीन को भी मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले मजालिस में कहा कि मईशत का असर आखिर में आके घर के औरतों और बच्चों पर ही पड़ता है, क्योंकि मईशत का मतलब, इकोनॉमिक्स का मतलब यही है कि पैसा कितना आ रहा है। अब पूरी दुनिया में जो पैसा गर्दिश कर रहा है वो, और आखिर में वो घर में आएगा और उससे जो है वो उमूर खानादारी जब हुकूमतें बदलती हैं तो जो हुकूमत में आने वाले लोग होते हैं उनकी सोचें बदलती हैं और फिर वो पूरी दुनिया पे असरअंदाज हो रही है। देखिए, हमने देख लिया कि जमीनी जंग कैसे होती है, हमने देख लिया कि इंटरनेट की या साइबर वॉर कैसे होती है। असल में जो पहुंचना है वो दुनिया के पैसे पे कब्जा करना है, जो शैतानी कुव्वतों का काम है जिसमें वो लगे हुए। यानी एक मईशत से ईरान क्यों जीत रहा है, ये मैं जंग की बातें इसलिए कर रही हूँ कि हमें दौरे हाजिर से बाखबर रहना है। देखिए, आज ईरान किसी के ऊपर इंहिसार नहीं कर रहा, हम कितना इंतजार कर रहे हैं, हम दुनिया की बात कर रहे हैं ना, दुनिया को हमें देखना है, दुनिया में जितने मुल्क हैं उन्हें देखना है, आखिर में उसका इंतजाम हमारे हाथ में आएगा। अब ये देखिए कि ईरान क्यों इतना पावरफुल हो गया कि उसने इतने बड़े बड़े लोगों से, इतने बड़े बड़े ममालिक से टक्कर ले ली, क्योंकि उसके मुआशी पाबंदियां बहुत पहले से लगी हुई है। यानी कि कोई वो तिजारत नहीं कर सकता, किसी से खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। तो क्या किया ईरान ने, हर चीज अपने मुल्क में बनानी शुरू कर दी। साबुन भी अपना बना लिया, शैम्पू भी अपना बना लिया, प्लेटें भी अपनी बना ली, जो भी आप सोचे वो चीज अपनी बना ली। उसके बाद पूरी दुनिया में आज चाइना का नाम लिया जा रहा है। चाइना ने क्या काम किया, चाइना ने हर चीज बना ली, अपने लिए भी बना ली और पूरी दुनिया के लिए भी बना ली। अब चाहे बड़े से बड़ा मुल्क हो, लेकिन वो चाइना से चीजें खरीदने पे मजबूर है, क्योंकि चाइना ने उन चीजों को इतनी कम कीमत में बना लिया और बहुत सारी चीजों को बना लिया। तो अब हमें क्या करना है, क्या हम ये कर रहे हैं कि अपने मुल्क में या अपने घर में ही देख लें कि अगर हम हर चीज खुद बना रहे हैं तो हम किसी के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई चीज खरीदनी पड़ रही है तो हम उसके मोहताज हैं। अगर कोई खातून अचार, चटनी और हर चीज अपने घर में बना लेती है, तो करिए मोहम्मद। तो वो किसी की मोहताज नहीं है, इसका मतलब वो अपने घर में बचत भी कर रही है, यानी पैसे की भी बचत कर रही है, वक्त की भी बचत कर रही है, और हर तरह से जो है वो अपनी हर चीज को मैनेज करके चल रही है। लेकिन अगर मुझे अचार बनाना नहीं आता और मुझे बाहर से खरीदना है तो उसके लिए मुझे पैसे भी चाहिए, उसके लिए मुझे वक्त भी चाहिए, और एक इंसान ऐसा जो बाहर जाए और उस चीज को लेकर आए। तो जितना हम अपने ऊपर इंहिसार, जितना हम खुद मुख्तार बनते जाएंगे अपने कामों में, उतनी ही हम तरक्की करते जाएंगे। इसी तरह मुल्क है, मुल्क अपनी जरूरियात की जितनी चीजें खुद बनाता जाएगा वो तरक्की करता जाएगा। अब जंग का दौर आ रहा है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कोशिश करनी है कि अब हमें अपनी सब्जी खुद उगानी है, हमें अपने लिए दूध का इंतजाम खुद करना है, ताकि कम से कम हम अपने घर में चाय बना लें। अगर जंग हो रही है तो, अगर जंग हो रही है तो कोई सब्जी खरीदने बाहर नहीं जा सकता। अगर हमने घर में 4 गमले रखे, कोई टमाटर प्याज उगाए हुए हैं, तो हम उस जंग में सरवाइव कर सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई एक बकरी पली हुई है या एक गाय पली हुई है, गाय तो चले बड़ा जानवर है, अगर एक बकरी पली हुई है तो हम अपने घर में चाय का इंतजाम कर सकते हैं। जंग का दौर आ रहा है, हमें अब हालात हाजरा के हिसाब से सोचना है। पहले हम अपना गुजारा कर लें ताकि हम मोहताज ना हो,
फिर हम बड़े लेवल पे सोचें कि हमें फिर अपने महल्ले के लिए क्या करना है। हमने जो किला बनाया है, मैंने कल मिसाल दी कि ये किला बना के जो रहने का पुराना कॉन्सेप्ट होता था बादशाहों के दौर का, फोर्ट जिसे कहा जाता है, बच्चों ने अपनी सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा और दूसरी किताबों में पढ़ा होगा कि फोर्ट बनाते थे कि किला, जिसकी मिसाल दी कोटेची फोर्ट का नाम सबने सुना होगा, और बहुत सारे फोर्ट हैं पूरी दुनिया में। तो उन किलों के अंदर पूरा इंतजाम होता था। अब हम तसव्वुर करें कि मार्टन रोड एक किला है अगर, तो उसमें हमें पूरा इंतजाम करना है अपने घरों के लिए भी और अपने महल्ले के लिए भी, कि अगर जंग हो जाती है, क्योंकि जंग की हल्की सी झलकी तो हमने देख ली है ना 1-2 महीने पहले कि क्या हुआ। उस वक्त कोई कहीं आ जा नहीं सकता, सारे फिजाई रास्ते भी बंद हो जाएंगे, सड़कें भी बंद हो जाएंगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो अपनी जगह पे रहते हुए हमें किस तरह गुजारा करना है, उसके लिए हमें अपनी मईशत को भी स्ट्रॉन्ग करना है और अपना गुजारा करने का इंतजाम भी स्ट्रॉन्ग करना है। जरूर पढ़िए क्योंकि जो दुनिया में ये ताकतें हैं, 2 ताकतें जो अभी सामने हैं, जो सब पे हुकूमत करने की कोशिश कर रही है, अमेरिका और इसराइल। अब नाम लेने में कोई मुजाहिदा नहीं है इस बात में कि अमेरिका और इसराइल क्या कर रहे हैं कि दुनिया की मईशत पे कब्जा कर ले, यानी दुनिया के पैसे पे कब्जा कर ले। अगर आप इंटरनेट पे देखिए बड़ी कंपनियों के नाम या रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया के अमीर तरीन लोगों के नाम, तो उनमें जो शुरू में आएंगे वो यहूदी होंगे, या तो वो यहूदी होंगे या वो अमरीकी होंगे। तो उनका मकसद क्या है कि वो दुनिया की मईशत पे कब्जा कर ले। मईशत पे कब्जा कर लिया, बाकी लोगों को अपना नौकर बना दें, भले वो खरीद के बनाए या तनख्वाह दे के बनाए। जब उन्होंने नौकर बना लिया, जरूरियात को इंसान की अपने हाथ में कर लिया, तो फिर उसके बाद उनके कहने पे चलना है, उसके बाद उनकी बात माननी है। आपने पिछले दिनों देखा पूरे अरब ममालिक का अमेरिका के सदर ने दौरा किया, हजारों लाखों डॉलर के मुआहदे हुए। ये बातें हमें पता होना जरूरी है। अगर हमने से कोई सोच रहा है कि ये बातें मस्जिद में क्यों हो रही है, ये तो हमारी टीवी पर खबरें देखने के लिए काफी है, बातें मस्जिद में करने की क्या जरूरत है। ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि ये सब हमें गुलाम बनाने के लिए किया जा रहा है, ये हमें रोकने के लिए किया जा रहा है, ताकि हम इतने मजबूर हो जाएं कि हमें उस सोच पे ले आए कि अच्छा हमें रोटी तो खाने को मिल रही है ना, अगर हम इमाम की नुसरत के लिए गए तो हम खाना कैसे खाएंगे। इस सोच तक लाया जा रहा है, जबकि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है। आप देखिए कि किस तरह से जो है वो गुलाम बनाया जा रहा है ममालिक को। यानी अमेरिका इतनी दूर है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग खुद दुनिया का नक्शा देखें और अपने बच्चों को दिखाएं कि अमेरिका इतनी दूर है ईरान से कि वो डायरेक्ट ईरान पे हमला नहीं कर सकता। सही है। और पिछले दिनों इसराइल ने ये बात भी कही थी कि पहला टारगेट ईरान है और दूसरा पाकिस्तान है। तो हमें किसी को अपना दोस्त नहीं समझना चाहिए और आपस में इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। तो दोस्त तो हमारे भी नहीं है, चाहे जितनी भी इमदादें आ जाए IMF और वर्ल्ड बैंक की, दोस्त कोई किसी का नहीं है। और परवरदिगार आलम ने बहुत पहले ही कह दिया कि यहूद नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो अब वो क्या साजिश है कि देखिए आपने कि पहले इसराइल ने ईरान पे हमला किया, फिर अमेरिका ने हमला किया, लेकिन अमेरिका ने हमला करने के लिए जो जमीन इस्तेमाल की वो मुसलमानों की। जब आप दुनिया का नक्शा देखेंगे तो आप देखेंगे कि ईरान के चारों तरफ कतर, ओमान और कोरिया, तो इस तरह के मुस्लिम ममालिक हैं। बहरहाल जब आप नक्शे को सामने रखेंगे तो आप देखेंगे। और अमेरिका की सबसे बड़ी फजाई हमला करने का अड्डा यानी एयर बेस जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा फौजी अड्डा जो हवाई हमला कर सकता है, वो कतर में है। ईरान ने कतर पे हमला क्यों किया, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें इमाम की नुसरत करनी है। हमें सिर्फ एक छोटे महदूद दायरे में नहीं रहना है और महदूद दायरे में नहीं सोचना है, हमें बड़े लेवल की बातें भी सोचने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईरान का सबसे बड़ा फजाई अड्डा क्योंकि कतर में है, इसलिए ईरान ने कतर के फजाई अड्डे पे हमला किया। ईरान ने कतर पे हमला नहीं किया, ईरान ने अमेरिका के फजाई अड्डे पे हमला किया। तो अमेरिका को तकलीफ हुई और उसने चढ़ाना शुरू कर दिया कि जी देखो वो मुसलमान मुल्क है, उसने मुसलमान पे ही हमला कर दिया। आप ये देखिए मुसलमानों में खाना जंगी कराने की क्या कोशिश की जा रही है। इसी तरह हमारी आपकी जिंदगियों में भी है।
اگر ہمارے دوست کا گھر ہے اور اس دوست نے کسی دشمن کو پناہ دی ہوئی ہے اپنے گھر میں اور اس دشمن نے ہم سے کوئی وار کیا، یہ عام گھریلو بھی آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ ہمارا کوئی خاندان میں بہت سے لوگوں سے نہیں بن رہی ہوتی انسان کی، وہ آپ کے سب سے زبردست جو آپ کی بہن مطلب جو بہت ہی زبردست دوست ہیں یا بہن بھائی ہیں رشتے دار ہیں ان کے گھر میں رہنا شروع ہو گئے اور پھر ان کے گھر سے آپ کے اوپر اٹیک کیا اور جب واپس جا کے آپ نے ان کے گھر میں بات کی تو کہیں گے کہ جی یہ تو ہمارے گھر میں لڑائی کرنے آ گئے، انہیں چڑھا دیا دیکھو تمہارے گھر میں یہ لڑائی کرنے آ گئے، وہ جناب جو آپس میں دوست ہیں انہیں کو لڑوا دیا اور دشمن اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ چیز چھوٹے لیول پہ بھی ہے، یہ چیز بڑے لیول پہ بھی ہے، ہمیں ان تمام باتوں پہ غور کرنا ہے۔ ضرور پڑھیے محمد بس عزیزان گرامی، تو ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ ہمیں امام حسین کی شفاعت چاہیے اور امام حسین کی شفاعت ہمیں اسی وقت ملے گی جب ہم حسینی راستے پہ چلیں گے۔ ضرور پڑھیے محمد آگے بس عزیزان گرامی، اپنے اندر سوچ سمجھ اور شعور پیدا کرنا ہے امام حسین کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے اور امام زمانہ کی نصرت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ زمانہ بہت پرآشوب ہے، ہمیں انڈیپینڈنٹ بننا ہے کہ ہم کسی دوسرے پہ انحصار نہ کریں اور آپس میں اتحاد پیدا کریں، آپس میں اتحاد اور اتفاق ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ اور جیسا کہ کل کی مجلس میں نے کہا کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ دیکھیے یہ 3 رخ تو میں نے جنگ کے آپ کو دکھائے کہ ایک تو زمین جو فوجی جنگ ہے، جو زمینی ہو چاہے وہ بحری ہو چاہے وہ فضائی ہو، ایک جنگ وہ ہو رہی ہے۔ دوسری جنگ ہو رہی ہے سائبر وار، کمپیوٹر کے ذریعے آپ نے جنگ کے دوران دیکھ لیا انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہوئی تھی وہ اتنی میم بنی کہ سب کے اوپر سے جنگ کی ٹینشن ہی ختم ہو گئی کہ دنیا میں ایک ایسی قوم ہے کہ جنگ کو مذاق سمجھ رہی ہے، اور اس کے بعد اس کے فائٹر پائلٹ نے جا کے جو ہے وہ ان کے اچھی طرح سے دماغ بھی درست کر دیے کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اب جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن صلاحیتوں کا لوہا پوری دنیا مان چکی ہے کہ پاکستانیوں جیسا کسی کی صلاحیت میں کوئی نہیں ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس چیز کو آگے بڑھانا ہے۔ اب تیسرا رخ ہو گیا اکانومی، دنیا کے تیل پہ قبضہ کرنے کی ساری سازش ہے، کیونکہ جب یہودیوں نے نعرہ لگایا تھا فلسطین از دا مدر لینڈ آف جوئش، تو یعنی کہ فلسطین جو ہے وہ یہودیوں کی مادری جگہ ہے، یہودیوں کی طرف فلسطین میں ایک یہودی بھی نہیں رہتا تھا، لیکن کیونکہ تیل مڈل ایسٹ میں دریافت ہونا شروع ہو گیا تھا، یہ جو ممالک ہیں عرب ممالک جن میں تیل، تو وہ تیل جس کے پاس ہوگا اس کے پاس دنیا کی معیشت ہوگی۔ ساری جنگ یہ ہے، معیشت پیسے کی جنگ ہو رہی ہے اس دنیا میں۔ اور جو ہم نے قیامت کی نشانیوں میں سنا تھا کہ پانی پہ جنگیں ہوں گی، تو ٹریلر ہم نے جلدیاں دیکھی، انڈیا پاکستان کی جنگ پانی پہ ہوئی، 3 منصوبہ۔ ہم نشانیاں سنتے تھے قیامت کی کہ پانی خرید کے پیا جائے گا، جو ہمیں اپنے بچپن میں بہت عجیب بات لگتی تھی، لیکن پانی اب خرید کے پیا جا رہا ہے اور ایک نارمل سی بات۔ اسی طرح معاشرے میں اگر آپ دیکھیں ایک چیز اور رائٹ ہوتی جا رہی ہے کہ اگر 4 لوگ مل کے کوئی جھوٹی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو سچ دب جاتا ہے اور وہ جھوٹ زمانے میں مشہور ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس بات سے بھی اویئر رہنا ہے، اس بات سے بھی محتاط رہنا ہے اور فوکس رہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کہ اگر 4 لوگ مل کے ایک بات کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے وہ سچ ہے۔ یہ والی کہاوت کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، کیوں سمجھو؟ نہیں سمجھو زبان خلق کو نقارہ خدا، کیونکہ یزید نے مشہور کیا تھا کہ ایک باغی نے یزید کے خلاف خروج کیا اور وہ پوری جنگ مشہور، وہ پوری بات مشہور ہو گئی تھی، لیکن ایسا تو نہیں تھا نا، بہت سارے لوگوں نے مل کے ایک بات کو مشہور کیا، ایک جھوٹ کو مشہور کیا اور وہ جھوٹ مشہور ہو گیا، لیکن ایک خاتون کی طاقت، ایک عورت کی طاقت، ایک بہن کی طاقت، جناب زینب کی طاقت کے اس پورے جھوٹے پروپیگنڈے کو کنڈم کر دیا، انہوں نے کنڈیم کیا اور کہا کہ نہیں،
یہ نہیں ہے میرا بھائی بے قصور تھا اور وہ دین حق پہ تھا. اب ہم جناب زینب کے راستے پہ چلتے ہوئے کتنے جھوٹوں کا اور جھوٹ کا سر قلم کر رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے معاشرے میں تبدیلی لانی ہے نا, ہمیں امام کی نصرت کرنی ہے, ہمیں قیامت کے دن امام حسین کی شفاعت کو حاصل کرنا ہے. تو بس اب مشہور کی جو بھی مشہور ہو رہی ہے بات وہ ضروری نہیں ہے, سچ ہے. یہ مین پوائنٹ ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے اپنی زندگیوں کے لیے. اور پھر دوبارہ کہوں گی کہ دنیا کے نقشے کو غور سے دیکھنا ہے کہ کون سا ملک کتنی دور ہے, کون سا ملک کتنی قریب ہے, کون سا ملک دوست ہے, کون سا دشمن ہے. کیونکہ امام جب آئیں گے تو ہمیں پتا ہے نا کہ امام کا انشاءاللہ تعالیٰ جب ظہور ہوگا تو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہوں گے. اس جگہ تک جب وہ آواز دیں گے, اس جگہ تک ہمارے پہنچنے کا راستہ کیا ہے. کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ یہ جو ہم قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں, اگر بیچ میں کوئی دیوار نہ ہو اور ہم یہاں سے سیدھے چلتے ہوئے چلے جائیں تو ہم خانہ کعبہ پہنچ جائیں گے. یہ باتیں ہمیں بتانی ہے اپنے بچوں کو, لوکیشن مارک کرنی ہے ہمیں بھی. اسی لیے مولا نے ہمیں لوکیشن مارک کرنے کا بتایا ہے, تبھی ہمیں نماز پڑھنے کا رخ بتایا ہے, تبھی ہمیں زیارت پڑھنے کا رخ بتایا ہے کہ امام حسین کی طرف رخ کر کے زیارت پڑھو, کربلا کی طرف, کس طرف ایران ہے. کہ ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا غریب الغرباء, امام رضا کو سلام کرتے ہیں نا, اس کا مطلب کہ ہمارے معصومین ہمیں ٹرین کر رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے, ہمیں معلوم ہو کہ کربلا کس طرف ہے, ہمیں معلوم ہو کہ ایران کس طرف ہے. اور ہمیں پھر آخر میں پڑھتے ہیں امام زمانہ کی زیارت, اور وہ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھنا ہے کہ ہمیں اینڈ میں جب نصرت کرنے جانا ہے تو خانہ کعبہ کی طرف سب سے پہلے قدم بڑھانے ہوں گے. ضرور پڑھیے اور اینڈ میں حکومت تو 12 کی ہی آنی ہے. جو بچپن سے ہم بچوں کو اپنے پڑھاتے آ رہے ہیں اور ہم خود بھی پڑھتے آ رہے ہیں اور ہماری نسلیں پڑھتی بھی آ رہی ہیں کہ امام 12 جو ہم یاد کراتے ہیں, اللہ ایک خلیفہ 5, اب آپ اپنے ارد گرد غور کریں. اور میرے خیال میں ہمارے علاقے کے علاوہ یا کراچی شہر کے علاوہ یہ بات بہت بہترین طریقے سے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا جو بجلی پانی گیس کے حالات یہاں ہیں. حالات حاضرہ پہ منتظر ہوئی ہے نا, بجلی پانی گیس کے دو مسائل یہاں ہیں. ہماری تو جنگ کی پوری ٹریننگ ہو گئی ہے, ہمیں پتا ہے کہ تھوڑے پانی کو کس طرح استعمال کرنا ہے کہ ہمارا گزارا ہو جائے اور کتنے دن تک چل جائے. ہمیں پتا ہے کہ جنگ کے حالات میں گیس بند ہو گئی تو ہمیں کس طرح کھانا پکانا ہے, کتنی گیس کہاں سے ملے گی, کتنی دیر میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک گیس آئے گی, اس میں ہمیں پورا کام کس طرح اپنا ختم کرنا ہے. ہماری تو جنگ کی ٹریننگ ہو رہی ہے نا, ہمیں اس نظریے سے دیکھنا ہے. ہمیں اپنے مسئلے کو مسئلہ نہیں بنانا ہے, ہمیں اپنے مسئلے کو اپنی خوش قسمتی بنانا ہے. ہمیں ٹینشن میں نہیں رہنا, ہمیں خوش رہنا ہے کہ ہمیں نصرت کرنی ہے. ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے یہ کہ اگر پانی نہیں ہے تو بغیر پانی کے کم پانی میں ہمیں کیسے گزارا کرنا ہے, اگر گیس نہیں ہے تو ہمیں جو ہے وہ کس طرح گزارا کرنا ہے. تو ہمارے علاقے میں بہت سی جگہوں پہ کوئلے پہ بھی پکنا شروع ہو گیا ہے, لکڑی پہ بھی پکنا شروع ہو گیا ہے. ہمیں آلٹرنیٹ سورس آف انرجی, متبادل توانائی کے ذرائع معلوم ہو گئے. ہماری تیاری ہو رہی ہے, ہم آرام سے زیادہ اچھے طریقے سے نصرت کر سکتے ہیں, ہم زیادہ اچھے طریقے سے جنگ کی تیاری کر سکتے ہیں. بجلی 12 وولٹ پہ کیسے مینج کرنی ہے, 12 کی حکومت ہے نا, حکومت تو 12 کی آنی ہے اینڈ میں, تو ہر طرح سے آ رہی ہے. سب سے پہلے بجلی پہ آ گئی حکومت 12 کی, تم نے بجلی کاٹ دی, ہم 12 کے پاس چلے گئے, 12 وولٹ کی ہر چیز بنا لی, 12 وولٹ کی لائٹیں بنا لی, 12 وولٹ کے پنکھے بنا لیے, 12 وولٹ کی موٹر بنا لی. اب بتاؤ ہمارا تو حل ہی زندگی کا 12 کے پاس ہے. ضرور پڑھیے بس انسانی گرامی, در حسین ہماری درسگاہ ہے اور تیاری ضرور کی کرنی ہے. جتنے مسئلے آ رہے ہیں خوش اسلوبی سے دیکھیں, ٹینشن میں نہیں آنا ہے اور خوشی کے ساتھ ان مسئلوں کو دیکھ کے آگے بڑھنا ہے اور ان کا حل نکالنا ہے. کیونکہ ہم تیاری کر رہے ہیں اس وقت کی کہ کربلا سے زیادہ مسائل تو نہیں ہوئے. کربلا میں تو پانی نہیں تھا, کربلا میں تو کوئی یعنی کوئی باہر کی جو ایک گروہ تھا 100 یا اس سے کچھ زیادہ لوگوں کا, 72 شہید ہو گئے, باقی عورتیں بچے ملا کے 100 سے کچھ زیادہ لوگ ہوں گے. وہ ایک اپنے اندر مضبوطی پیدا کرنی ہے,
बस मसाइब की तरफ जाऊंगी, लेकिन करबला हर तरह दर्द का है। करबला हर तरह दर्द का है कि इमाम ने जमीन खरीदी। इमाम 2 मुहर्रम को करबला पहुंच गए। तमाम लोग सुबह से मसाइब सुनते हुए आ रहे हैं। इमाम हुसैन करबला पहुंचे, 7 रहवार बदले, और 7 रहवार बदलने के बाद जब कोई रहवार आगे नहीं बढ़ा तो करीब के लोगों को बुलाया, और करीब के लोगों को बुला के पूछा कि इस जगह का नाम क्या है। किसी ने कहा मौला इस जगह का नाम मारिया है, किसी ने कहा मौला इस जगह का नाम गाजरिया है, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कहा नैनवा है। आखिर में एक बूढ़े शख्स ने कहा कि मौला मुझे करबला। बस मौला ने कहा कि अब हमारा कयाम यहीं पर है। लेकिन आप देखिए तो मैंने मजलिस में इकोनॉमी की बात की, पैसे की बात की। मौला किसी तरह भी गरीब नहीं थे, मौला ने उस जमीन को खरीदा। मौला को जमीन को खरीदने की क्या जरूरत है, हमारे लिए खरीदा मौला ने, अपने शियों के लिए खरीदा। आज कोई करबला की जमीन पे कदम रखता है तो उसको इस बात का फख्र होता है कि मैं इमाम हुसैन की जमीन पे, किसी का एहसान मंद नहीं हूँ सिवाय अपने मौला की, मैं अपने मौला की जमीन पर हूँ। बस अजीजों मौला ने वो जमीन खरीद, और वो जमीन खरीदने के बाद बनी असद के लोगों को बुलाया। मेरा गरीब मौला में लगा लोगों को बुला के सबसे पहले मर्दों को बुलाया और मर्दों को बता दिया कि देखो लश्कर तो घेर के ही लाया था, यजीद का लश्कर तो साथ चल ही रहा था, कि देखो ये लोग हमें यहाँ घेर के ले आए हैं, ये लोग हमें कत्ल कर देंगे, लेकिन तुम लोग जब ये लोग हमें कत्ल करके चले जाएं तो उसके बाद आके हमारे लाशों को दफना देना, और उसके बाद जाते जाते उनसे कहा कि अपने घर की औरतों को भेज। ये मौला को औरतों से भी बहुत उम्मीदें थी कि ये भी कुछ कर सकती हैं। जब औरतें आ गई तो सबसे पहले तो मौला ने उन औरतों से कहा कि देखो जब ये यजीद के फौजी हमें कत्ल करके चले जाएंगे तो उसके बाद तुम लोग आना, सबसे पहले तो अपने घर के मर्दों को गैरत दिलाना कि जाके नबी के नवासे और उसके साथियों के लाशें दफन कर दो, और अगर वो ना माने तो तुम लोग रात के अंधेरे में आके कोई चादरें हमारे लाशों पे डाल देना, हमारे लाशों को छुपा देना, और फिर उसके बाद इमाम हुसैन की आखिरी उम्मीद, ये बच्चे आखिरी उम्मीद है हुसैन की। अजीजों औरतों को जाते जाते मेरे मौला कह रहे हैं कि अपने बच्चों को भेज देना, और जब बच्चे आ गए मौला ने बच्चों को प्यार किया। ये बच्चे हुसैन की आखिरी उम्मीद है। मौला कह रहे हैं बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप हमारे लाशों को दफन करने से घबराए या यहाँ का रुख ना करें तो तुम लोग खेलते खेलते आना और एक एक मुश्क के साथ हमारे लाशों पे डाल देना। तुझे इस पर से आजाद तमाम शियाने हैदर करार वाकई सामान परवरदिगार जो जिंदा है उन्हें इमाम की हुक्म का पाबंद बनने की कोशिश कर, और जो मर गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार जो पहले हमारे साथ इन मजालिस में मौजूद थे, परवरदिगार उनकी अरवाह को कहीं न कहीं मजलिस हुसैन कहलाते रहना, क्योंकि जब हम मर जाते हैं या हमारे साथी मर जाते हैं हमें